हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं और लगभग 95 से 98% छात्र जो है कि इस प्रकार के प्रश्नों को गलत भी करते हैं। इकाई का अंक तो निकालना है, लेकिन किसका? फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्नों का निकालना है। बहुत से लोगों का फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्नों के इकाई का अंक कैसे निकालते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। आपने तो पावर का देख लिया, एडिशन का देख लिया। अब हम लोग जो है कि फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आज आपकी चौथी क्लास है, मैंने शुरू में ही बोला था कि लगभग 3 से 4 क्लास में आपकी इकाई का अंक खत्म कर दिया जाएगा। यदि रेगुलर जो है कि लगातार कंटिन्यू कक्षाएं ली जाती तो 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के अंदर जो है कि क्लास आपका खत्म हो जाता। लेकिन मैं जो है कि छोटे छोटे पार्टों में आपको करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इकाई का अंक फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्नों का कैसे निकालते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग सीधे इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सर्वप्रथम तो आप देखिए फैक्टोरियल होता क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है कि फैक्टोरियल होता क्या है। अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में ही नहीं पता रहेगा तो आप लोग प्रश्न क्या सॉल्व करेंगे। इसीलिए मेरा जो पहला टॉपिक है फैक्टोरियल क्या होता है, इस पे चर्चा की जाए। देखिए, बात की जाए तो फैक्टोरियल का चिन्ह या तो इस तरह होता है, या तो कहीं कहीं किताबों में इस तरह भी दिया होता है। यदि ये दिया है तब भी आप जानिए फैक्टोरियल का ही चिन्ह है, अगर इस तरह दिया है तब भी ये क्या है? आपका फैक्टोरियल का ही आपका चिन्ह है। जैसे कि फैक्टोरियल 1 का मान, फैक्टोरियल 1 का मान आपका होता है 1। फैक्टोरियल 2 का मान आपका क्या होता है? फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 गुणे 1 होता है, 2 गुणे 1। फैक्टोरियल आपका 3 का मान क्या होता है? 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 4 का आपका मान क्या होता है? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और फैक्टोरियल 5 का आपका क्या मान होता है? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी तरह आगे जाएंगे तो फैक्टोरियल 6 आएगा, फैक्टोरियल 7 आएगा। इसी तरह जो है कि इनका मान जो है कि आता चला जाएगा। फैक्टोरियल 6 में 6, फिर ये आपका जो है कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 होगा। इसी तरह फैक्टोरियल 7 की बात की जाएगी तो 7 गुणे और ये आपका 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। ठीक, तो इसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या? जिस फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू दी गई है फैक्टोरियल के अंदर, वहां से लेकर के 1 तक की संख्याओं का घटते क्रम में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपका फैक्टोरियल का रिजल्ट आता है। जैसे कि मैंने देखा फैक्टोरियल 1 का मान कितना आया? 1 आया। फैक्टोरियल 1 का आपका क्या मान है? 1 है। फैक्टोरियल 2 का मान क्या है? 2 का 1 में गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान क्या है? आपका 3 दुना के 6, 6 कम 6, कितना आएगा आपका? 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 की बात किया जाए तो 4 तय 12 दुना के 24 कम 24, कितना होगा? 24 हो जाएगा फैक्टोरियल 4 का मान। और यही फैक्टोरियल 5 का मान की बात की जाए तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है, तो 5 चौका 20, 20 टाइम 60, 60 गुना के कितना होगा आपका? 120, और 120 से कम 120। फैक्टोरियल 5 की आपको वैल्यू क्या मिली? आपकी 120 मिली। ठीक, अब देखिए इसके बाद जितनी भी संख्याएं होगी फैक्टोरियल 5 के बाद अनंत तक की संख्याएं जितनी भी होगी उसमें सदैव इकाई के अंक पे 0 मिलेगा। ये आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यूपीडी आपको ज्ञात करना है तो आपको ये चीजें विशेष ध्यान देनी है। क्योंकि अगर यही आपका क्लियर नहीं होगा तो आप फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर ये आपका क्लियर है तो आप प्रश्नों को देखेंगे और तुरंत आप उत्तर बताएंगे। देखिए, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 3 तक आपने देखा कि फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 3 तक, ऐसे आप लोग देखिए फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 3 तक देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 1 के मान में भी 4 नहीं है, फैक्टोरियल 2 के मान में भी 4 नहीं है, फैक्टोरियल 3 के मान में भी 4 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 3 तक की जो संख्या का जो रिजल्ट आएगा वह 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब क्या है? 4 से विभाज्य नहीं है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक, 4 से विभाज्य विभाज्य नहीं। अब इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद फैक्टोरियल 3 तक की तो संख्याएं फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 का मान जो है कि 4 से विभाज्य नहीं है। लेकिन जैसे यह फैक्टोरियल 4 पे पहुंचेंगे
तो ये क्या आया 24, इसका रिजल्ट कितना है 24 है, इसका मतलब कि इसमें 4 आया है। और इसमें जब 4 आया तो ये क्या होगा पूरी तरह से 4 से विभाज्य होगा। फैक्टोरियल 5 में जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में 4 आएगा, जो है कि इसका मतलब फैक्टोरियल 5 का मान भी क्या होगा 4 से विभाज्य होगा। फैक्टोरियल 6 का मान भी क्या होगा 4 से विभाज्य होगा, और फैक्टोरियल 7 का मान भी क्या होगा 4 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल 4 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं का जो फैक्टोरियल मान होता है वह 4 से विभाज्य होता है। फैक्टोरियल 4 से लेके अनंत तक की सभी संख्याओं का जो फैक्टोरियल का मान होता है वह 4 से क्या होता है विभाज्य होता है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 4 से पूरी तरह विभाज्य, पूरी तरह विभाज्य। यही दो चीज आपको विशेष ध्यान देनी है। फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 3 तक के मान 4 से विभाज्य नहीं होते हैं, और फैक्टोरियल 4 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं जो है कि क्या होती हैं 4 से पूरी तरह विभाजित होती है। ये आपको दो चीजें देखना है, इसके साथ साथ एक चीज और आपको पता होनी चाहिए। बस ये 3 चीज आपको पता है तो आप फैक्टोरियल पे आधारित कितना से बड़ा प्रश्न हो आप लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरी चीज क्या है कि आपने देखा कि फैक्टोरियल 5 हमने जो है कि फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक देखा, तो यहाँ पे यूपीडी क्या बनी, यहाँ पे 1 बनी, यहाँ पे 2 बनी, यहाँ पे 6 बनी, और यहाँ पे क्या बनी 4 बनी। लेकिन जैसे ही हमने फैक्टोरियल 5 पे गया यहाँ पे यूपीडी क्या बनी 0 बनी। फैक्टोरियल 6 पे यूपीडी क्या बनी आपकी 0 बनी। फैक्टोरियल 7 पे यूपीडी मतलब कि इकाई का अंक, यूनिट प्लेस डिजिट आपकी कितनी बन रही है 0 बन रही है। इसका मतलब कि फैक्टोरियल 5 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं की यूपीडी 0 बनेगी। बस 3 कॉन्सेप्ट आपको बस क्लियर है। इसके बाद आप लोग जो है कि सवाल का जो है कि आप लोग पोस्टमार्टम कर देंगे। कैसा भी बड़ा से बड़ा फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्न है आप लोग उसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। बस आपको क्या याद रखना है फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 3 तक की जो संख्याएं होती है उनका मान जो है कि 4 से विभाज्य नहीं होता है। फैक्टोरियल 4 से लेकर फैक्टोरियल अनंत तक की सभी संख्याओं का मान जो है कि 4 से विभाज्य होता है, दूसरा था। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि फैक्टोरियल 5 से लेकर के फैक्टोरियल अनंत तक की सभी संख्याओं की यूपीडी कितनी होती है आपकी 0 होती है। बस यही 3 कॉन्सेप्ट आपको तैयार है तो यूपीडी का आप सवाल कर देंगे। आइए एक प्रश्न करते हैं। जैसे कि आपका एक प्रश्न है, छोटा एक प्रश्न लेते हैं। दे दिया कि फैक्टोरियल 32 के पावर फैक्टोरियल 32, ये आपका प्रश्न दे दिया। ठीक, आप देखेंगे कहेंगे कि सर जो है कि यदि आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कहेंगे सर एक प्रश्न कैसे लगेगा। आप लगेंगे फैक्टोरियल 32 गुणे 31 गुणे 30 गुणे 29 गुणे समथिंग लिखने लगेंगे। ये सब लिखना नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि जब फैक्टोरियल 5 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं की यूपीडी कितनी होती है 0 होती है। आपने देखा क्या है फैक्टोरियल 32 है जो कि फैक्टोरियल 5 से क्या है बड़ा है, आप सीधे यूपीडी लगाएंगे क्या 0। किसी भी प्रकार का कोई जो है कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे उत्तर करेंगे। एक प्रश्न मैं और बताता हूं। जैसे ये दे दिया फैक्टोरियल 32 के पावर फैक्टोरियल 32 दे दिया, यदि आपको दे दे 32 के पावर फैक्टोरियल 32 दे दे तब आप क्या करेंगे। ये तो था फैक्टोरियल 32 के पावर फैक्टोरियल 32 था, और ये आपका क्या है ये आपका दूसरा सवाल है 32 के पावर फैक्टोरियल 32। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे तो जो आपका बेस है वो फैक्टोरियल में नहीं है लेकिन घात क्या है फैक्टोरियल में है। तो मैं क्या बोला कि फैक्टोरियल 4 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती है 4 से पूरी तरह विभाजित होती हैं, और जब 4 से पूरी तरह विभाजित होंगी तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 0। और जब शेषफल 0 आता है तो हम लोग पावर क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं। शेषफल 0 आता है तो हम लोग पावर कितना रखते हैं, पावर हम लोग 4 रखते हैं। तो यहाँ पे हमको 32 में से 3 से कोई मतलब नहीं है, दहाई के अंक से केवल मुझे इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई के अंक पे मैंने इकाई क्या है आपका 2 है, और 2 की पावर कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 32 की जगह पे हम सीधे 4 रखेंगे। अब बस 2 की पावर 4 प्राप्त कर दीजिए। 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दुना के 4 दुना के 16 कितना होगा आपका 16 होगा। अर्थात की यूपीडी आपकी कितनी हो गई 6 हो गई। यूपीडी कितनी हो गई 6 हो गई। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि अभी भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है इस प्रश्न में तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने जो है कि समस्याओं को पूछ सकता है।
मैं पूरा आपको ये प्रश्न समझाने की कोशिश किया हूँ। फैक्टोरियल पे आधारित सभी जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं पूरा आपको देने की कोशिश किया हूँ। आपको मिलेंगे और जो है कि यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, लेकिन इतनी सरल भाषाओं में आपको नहीं मिलेंगे जिस सरल भाषा में आपको जो है कि बताया गया है। आइए एक बड़ा प्रश्न लेके करते हैं। आपने तो सोचा होगा कि सर क्या छोटा छोटा प्रश्न लेके कर दिए। आइए एक बड़ा प्रश्न लेते हैं। जैसे कि कोई एक बड़ा प्रश्न ले लेते हैं, फैक्टोरियल 1, या इसको मैं इरेज कर रहा हूं। आपका एक प्रश्न है, फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 गुणे डॉट 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 फैक्टोरियल 100, या तो हाँ फैक्टोरियल 100 तक करते हैं। फैक्टोरियल 1 से लेकर के हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल 100 तक करते हैं। 1 मिनट आप लोग दीजिए। चलिए हम लोग जो है कि फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे डॉट 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 फैक्टोरियल 100 तक की संख्याओं का जो है कि हम लोग यूपीडी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कहेंगे सर ये तो कोई भी कर लेगा, थोड़ा आप जो कि जोड़ वाला करके बताइए। तो मैं जोड़ वाला भी करके बताऊंगा, मैं जोड़ वाला भी करके बताऊंगा, और लेकिन घटाना वाला आप लोग करेंगे, इसमें माइनस वाला आप लोग करेंगे। फिर आइए इसको देखते हैं। हमने क्या बोला कि देखिए आपका फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 के बाद क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 आएगा। और फैक्टोरियल 5 में हमको यूपीडी कितना मिलेगा, यूपीडी यहां से मिलेगा हमको 0 मिलेगा। जब हमको यहां से यूपीडी 0 मिलेगा, तो इकाई के अंक में किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करें, छोटे से छोटी संख्या का मल्टीप्लाई करें, सब क्या होता है, 0 कर देता है। 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इस पूरे प्रश्न का यूपीडी कितना आएगा, आपका 0 आएगा। ठीक, क्लियर है। आइए जो कि यदि यही प्लस में रहे तब कैसे करेंगे। प्लस में रहेगा तब आप 0 नहीं लगाएंगे, ध्यान देना है। पता चले कि प्लस में भी रहे आप लोग 0 लगाएंगे, कहेंगे अरे सर 0 आ रहा है, तो आपका गलत हो जाएगा। देखते हैं क्या आता है। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100। ये आपका सवाल है। बस आपको फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक का जो है कि मतलब है। फैक्टोरियल 5 के बाद सब आपको पता ही है कि यूपीडी 0 होता है। तो यहां से इधर सभी संख्याओं की यूपीडी क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि मैं शुरू में ही बता दिया हूं कि फैक्टोरियल 5 से लेकर के फैक्टोरियल अनंत तक की सभी संख्याओं की यूपीडी कितनी होती है, 0 होती है। अब हम लोग फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक का देखेंगे। फैक्टोरियल 1 में यूपीडी कितनी निकली, 1 निकली। फैक्टोरियल 2 में यूपीडी कितनी निकली, 2 निकली। फैक्टोरियल 3 में यूपीडी कितनी निकली, 6 निकली। और फैक्टोरियल 4 में यूपीडी कितनी है, 4 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। बस इसी को आप जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे 2 1 3 और 6 4 10। 10 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 13 होगा। तो हमारी यूपीडी कितनी हो जाएगी, यूपीडी आपकी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यूपीडी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलिए एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को नोट करिए, अपनी कलम कॉपी उठाइए और इस कॉन्सेप्ट को नोट करिए, क्योंकि यही आपका क्या है, ये पूरा आपका जो है कि रामबाण है। फैक्टोरियल पे आधारित कितने भी कैसे भी प्रश्न है, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपका रामबाण है। अब उम्मीद करते हैं कि फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आइए एक आध प्रश्न हम और करके आपको बताएंगे, कुछ बड़े प्रश्न। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक। एक आपका प्रश्न है, फैक्टोरियल 1 के पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 के पावर 96 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99 के पावर 1। ये आपका क्या है, प्रश्न है। इसका हमको निकालना है यूपीडी। तो बस आपको 1 से लेकर 4 तक निकालना है। मैं बोला हूं कि 5 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं की यूपीडी कितनी होगी, 0 होगी। तो आइए फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 1 का मान आपका देख सकते हैं 1 होता है, तो 1 के पावर 99। फैक्टोरियल 2 का मान आपका कितना होता है, 2 होता है, तो 2 के पावर
98। फैक्टोरियल 3 का मान आपका कितना होता है, 6 होता है, तो 6 के पावर कितना होगा, 97। प्लस फैक्टोरियल 4 का मान आपका कितना होता है, 24 होता है, तो आपका कितना हो जाएगा, 24 के पावर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। प्लस इसके बाद सभी संख्याओं का क्या होगा, 0 होगा। ठीक, 1 के पावर 99 मतलब कि 1 के पावर क्या होगा, 99 मतलब 1 के पावर कुछ भी रहेगा, एक ही आपको मिलेगा यहाँ से। प्लस अब देखिए 2 के पावर क्या है, 98 है, तो अब इस 98 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे तो 4 गुना के 8, 18 हो जाएगा, 4 चौका 16, आपका कितना होगा, 96 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा आपका, 2 शेष बचेगा, और जब 2 शेष बचेगा तो हम पावर में 2 लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना शेष बचेगा, यहाँ पे आपका 1 शेष बचेगा, तो हम पावर में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा, और जब शेष 0 बचता है तो पावर में हम क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24 के पावर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। अब इसी को सॉल्व करिए। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 के पावर 2 का मतलब 2 दूना के 4, 6 के पावर 1 का मतलब कि 6, और यहाँ पे हमको केवल इस 4 से मतलब है, इस 2 से कोई मतलब नहीं है। तो 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16, यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए, 4 चौका 16, और 16 का फिर आप 16 में गुणा करेंगे तो 6 के कितना होगा, 36 होगा, अर्थात यहाँ से आपको यूपीडी कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इसी को ऐड कर दीजिए, 6 6 12, 12 और 4 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17। यहाँ से कितना आपको मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 17। 17 का मतलब कि यूपीडी कितना हो गया आपका, 7 हो गया। इसका यूपीडी कितना हो गया, 7 हो गया। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी प्रकार से किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी छात्र को, किसी भी साथी को अब इन प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो शुरू से आप लोग देखिए, अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पर्सनली लाइव जो है कि मैं क्लास लेके जो है कि लाइव जो है कि आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, पूरा आप लोग सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी आप लोग पढ़िए उससे जो है कि आप लोग हमेशा के लिए फ्री हो जाइए। ये नहीं कि आप आज हम पढ़ लिए, फिर 10 दिन के बाद हमको लगेगा कि यार हमारा तो भूल रहा है, फिर आपको जो है कि क्या बोलते हैं कि इसको नोट नहीं किए हैं तो आप फिर जो है कि भूल जाएंगे। तो इसको नोट करिए और उसको क्लियर करते हुए चलिए। आप भूल रहे हैं तो एक बार देख लीजिए, पुनः आपको जो है कि पूरा रिकॉल हो जाएगा। एक बार इसको देखेंगे जो नोट किए हुए हैं तो पूरा क्लास आपके सामने, मैंने कैसे कैसे क्या बताया सब आपके सामने रिकॉल होगा। इसलिए वीडियो में शुरू में आइए और अंत तक देखिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें।